प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा पार्ट 11 के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन भाग 11। तो आज एक सवाल ले लेते हैं। निम्नांकित समंक 20 व्यक्तियों की ऊंचाई और उनके भार से संबंधित है। इनकी सहायता से एक द्विगुण आवृत्ति सारणी या बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रचना कीजिए, जिसमें वर्गांतर 62 से 64 इंच, 64 से 66 इंच एंड सो ऑन तथा 115 से 125 पाउंड, 125 से 135 पाउंड एंड सो ऑन और इसी प्रकार हों। तो सबसे पहले है क्रम संख्या, फिर है भार पाउंड में और उसके बाद है ऊंचाई इंच में। क्रम संख्या 1 का भार है 170 पाउंड और ऊंचाई है 70 इंच। क्रम संख्या 2 का है 135 पाउंड और ऊंचाई है 65 इंच। क्रम संख्या 3 का है 136 पाउंड और 65 इंच। क्रम संख्या 4 का है 137 पाउंड और 64 इंच। क्रम संख्या 5 का है 148 पाउंड और 69 इंच। क्रम संख्या 6 का है 124 पाउंड और 63 इंच। क्रम संख्या 7 का है 117 पाउंड और 65 इंच। क्रम संख्या 8 का है 128 पाउंड और 70 इंच। क्रम संख्या 9 का है 143 पाउंड और 71 इंच। क्रम संख्या 10 का है 129 पाउंड और 62 इंच। फिर क्रम संख्या 11 का भार है 163 पाउंड और ऊंचाई है 70 इंच। क्रम संख्या 12 का है 139 पाउंड और 67 इंच। क्रम संख्या 13 का है 122 पाउंड और 63 इंच। क्रम संख्या 14 का है 134 पाउंड और 68 इंच। क्रम संख्या 15 का है 140 पाउंड और 67 इंच। क्रम संख्या 16 का है 132 पाउंड और 69 इंच। क्रम संख्या 17 का है 120 पाउंड और 66 इंच। क्रम संख्या 18 का है 148 पाउंड और 68 इंच। क्रम संख्या 19 का है 129 पाउंड और 67 इंच। और अंतिम है क्रम संख्या 20, जिसका भार है 152 पाउंड और ऊंचाई है 67 इंच। तो ये सवाल दे रखा है और इस सवाल के आधार पर हम इसका उत्तर इस तरह से बनाएंगे। तो हमने एक तरफ ऊंचाई ली है इंच में और इसके वर्ग बनाए हैं 62 से 64 इंच, 64 से 66 इंच, 66 से 68 इंच, 68 से 70 इंच और 70 से 72 इंच। तो ये तो है ऊंचाई इंच में। दूसरी तरफ हमने लिया है भार पाउंड में और इसके वर्ग बनाए हैं 115 से 125 पाउंड, 125 से 135 पाउंड, 135 से 145 पाउंड, 145 से 155 पाउंड, 155 से 165 पाउंड, 165 से 175 पाउंड। तो ये हमने ऊंचाई और भार के वर्ग बनाए हैं। अब जो आंकड़े सवाल में दिए हुए हैं उनके आधार पर हम
टैली बार्स या मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो क्रम संख्या 1, इसका भार है 170 पाउंड और ऊंचाई है 70 इंच। तो आप देखिए जो 170 पाउंड भार है तो ये आता है हमारा 165 से 175 वाले वर्ग में, और जो ऊंचाई है 70 इंच ये आती है 70 से 72 में। तो हम एक खड़ी रेखा खींच देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्रम संख्या 2, इसका भार है 135 और ऊंचाई है 65 इंच। तो आप देखिए जो 135 पाउंड है भार की तरफ आप देखिए तो 135 आता है आपका 135 से 145 में, और जो 65 है वो आता है 64 से 66 में। तो इस तरह से एक खड़ी रेखा हम यहाँ बना देंगे। इसके बाद क्रम संख्या 3, इसका भार है 136, ऊंचाई है 65 इंच। तो आप देखिए जो 136 पाउंड है वो आता है 135 से 145 के बीच में, और जो 65 इंच है ये आता है 64 से 66 में। तो हम एक रेखा यहाँ पर खींच देंगे। फिर क्रम संख्या 4, 137 और 64। तो 137 आता है आपका 135 से 145 के बीच में, और जो 64 है ये आएगा 64 से 66 वाले वर्ग में। तो एक खड़ी रेखा हम बनाएंगे। इसके बाद अगला है क्रम संख्या 5 पर, भार है 148 और ऊंचाई है 69। तो 148 आता है आपका 145 से 155 वाले वर्ग में, और इस जो 69 है ये आएगा आपका 68 से 70 के बीच में। तो यहाँ पर हम एक खड़ी रेखा बनाएंगे। इसके बाद क्रम संख्या 6, ये है 124 और 63। तो 124 आता है 115 से 125 में, और 63 आता है 62 से 64 में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा बनाएंगे। क्रम संख्या 7 पर है 117 और 65। तो 117 आता है 115 से 125 में, और 65 आता है 64 से 66 के बीच में। तो यहाँ एक खड़ी रेखा बनाएंगे। इसके बाद क्रम संख्या 8, 128 पाउंड भार है और 70 इंच ऊंचाई है। तो 128 आता है आपका 125 से 135 में, और 70 आएगा 70 से 72 में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा बनाएंगे। फिर क्रम संख्या 9 पर है 143 पाउंड और ऊंचाई है 71 इंच। तो 143 आता है आपका 135 से 145 वाले वर्ग में, और जो 71 है ये आपका आएगा 70 से 72 में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 10 पर, भार है 129, ऊंचाई है 62 इंच। तो जो 129 है ये आएगा 125 से 135 वाले वर्ग में, और जो 62 है ये आएगा 62 से 64 में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींच देंगे। अब क्रम संख्या 11, भार है 163 पाउंड, ऊंचाई है 70 इंच। तो 163 आएगा आपका 155 से 165 वाले वर्ग में, और जो ऊंचाई 70 है ये आएगी 70 से 72 में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 12 पर, भार है 139 पाउंड, ऊंचाई है 67 इंच। तो जो 139 है ये आपका आएगा 135 से 145 वाले वर्ग में, और जो 67 है ये आएगा आपका 66 से 68 के बीच में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींचेंगे। फिर क्रम संख्या 13 पर, भार है 122 पाउंड, ऊंचाई है 63 इंच। तो 122 पाउंड आपका आएगा 115 से 125 वाले वर्ग में, और जो 63 है ये आएगा 62 से 64 में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींचेंगे। फिर क्रम संख्या 14 पर, भार है 134 पाउंड, ऊंचाई है 68 इंच। तो जो 134 है ये आएगा 125 से 135 वाले वर्ग में, और जो 68 है ये आएगा आपका 68 से 70 में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 15, भार है
40 पाउंड, ऊंचाई है 67 इंच। तो जो 140 है ये आएगा आपका 135 से 145 के बीच में, और जो 67 है ये आएगा आपका 66 से 68 के बीच में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 16 पर भार है 132 पाउंड, ऊंचाई है 69 इंच। तो जो 132 पाउंड है ये आएगा 125 से 135 वाले वर्ग में, और जो 69 है ये आएगा 68 से 70 के बीच में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींच देंगे। इसके बाद क्रम संख्या 17 पर है 120 और 66। तो जो 120 पाउंड है ये आपका आएगा 115 से 125 के बीच में, और जो 66 है ये आपका आएगा 66 से 68, अर्थात यहाँ पर एक खड़ी रेखा बनाएंगे। क्रम संख्या 18 पर भार 148 पाउंड, ऊंचाई है 68 इंच। तो 148 या 148 आएगा आपका 145 से 155 के बीच में, और जो 68 है ये आपका आएगा 68 से 70 वाले वर्ग में। तो हम यहाँ एक खड़ी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 19, यहाँ भार है 129 पाउंड, ऊंचाई है 67 इंच। तो जो 129 है ये आपका आएगा 125 से 135 वाले वर्ग में, और जो 67 है ये आएगा 66 से 68 वाले वर्ग में। तो हमने एक खड़ी रेखा खींची है। और अंतिम है क्रम संख्या 20, इसका भार है 152 पाउंड, ऊंचाई है 67 इंच। तो जो 152 है ये आपका आएगा 145 से 155 वाले वर्ग में, और जो 67 है ये आपका आएगा 66 से 68, अर्थात यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे। तो इस तरह से 20 क्रम संख्या हमारे पास में है, उनके भार और ऊंचाई के लिए हमने टैली बार से बना दिए हैं। इसके बाद 2 रेखाएं हैं, तो इसके लिए मैंने गोले में 2 लिखा है, और अगर 1 रेखा है तो उसके लिए गोले में 1 लिखा है, और अगर 3 रेखाएं हैं तो उसके लिए मैंने गोले में 3 लिखा है। अब यदि इनका हम योग करते हैं तो जो अंतिम कॉलम है ये वाला, तो इसमें योग करेंगे तो आप देखिए योग होता है 2, 3 और 1 4। फिर अगला है 1, 2, 2, 4 और 1 5। फिर नेक्स्ट है 3, 2, 5 और 1 6। फिर अगला है 1 और 2 3। फिर है 1, और यहाँ भी है अंतिम 1। इसी तरह से हम सबसे अंत में यहाँ पर भी इनका टोटल कर सकते हैं। 2 और 1 3, 1 और 3 4, 1, 2, 2, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इनका योग कर दिया है, अर्थात लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह से इनका योग किया है। अब यदि इनका ग्रांड टोटल करते हैं तो आप देखिए, अगर वर्टिकल योग करते हैं तो इस तरह से आएगा 4 और 5 9 और 6 15 और 3 18 19 और 1 20। और अगर क्षैतिज योग करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 4 7 और 5 12, 4 16 और 4 20। तो इस तरह से इनका लंबवत योग करें या क्षैतिज योग करें, दोनों तरह से इनका योग 20 आता है, और हमारे पास में कुल आइटम या कुल क्रम संख्या 20 है। तो इस तरह से आज मैंने आपको बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या द्विगुण आवृत्ति सारणी के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।